श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। उत्तराध्ययन सूत्र का एक बहुत सुंदर निर्देश है। अपना सत्य में सिद्ध, सत्य को खोजते रहो, स्वयं सत्य खोज दो। दूसरों के भरोसे रहो पर स्वयं भी सत्य खोजते रहो। आखिर तो स्वयं ही खोजना है। स्वयं सत्य को खोजो या खोजते रहो, यह विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है और सफलता का भी महत्वपूर्ण सूत्र है। वे ही व्यक्ति इस दुनिया में सफल होते हैं और विकास कर सकते हैं जो सत्य को खोजते रहते हैं और जो यह मानकर बैठ जाते हैं बस मैं सोचता हूँ वही सत्य है, या पहले जो खोज लिया गया वही सत्य, इससे आगे कोई है नहीं। जहाँ सत्य की खोज में लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं वे विकास नहीं कर सकते, पिछड़ जाते। और जो व्यक्ति सत्य की खोज नहीं करते और मानकर बैठ जाते हैं हमने खोज लिया, वे जीवन में सफल भी नहीं होते। हमें विकास की प्रक्रिया को समझना है कि किस प्रकार विकास हुआ है, होता रहेगा, और सफलता की प्रक्रिया को भी समझना है। कुछ लोग रूढ़िवादी होते, तो रूढ़िवादी शायद शब्द अच्छा उनको नहीं लगता तो कहते हैं मैं सिद्धांतवादी हूँ, बस मैं समझौता करना नहीं जानता, मैं सिद्धांतवादी हूँ। तो ऐसा लगता है कि उसने सत्य का ठेका ले लिया, ठेकेदार बन गया। आखिर बुद्धि की सीमा है, हमें वह भी समझना चाहिए कि बुद्धि की सीमा है। तुम्हारी बुद्धि में जितना समाया, तुम्हारी गागर में जितना पानी समाया भर गया ये तो ठीक है, पर समुद्र तो विशाल पड़ा है। एक गागर में पानी लेकर मान लो कि बस दुनिया का सारा पानी इसमें समा गया। यह विकास की प्रक्रिया से पिछड़ने का प्रयत्न है। मैंने सुना है और थोड़ा निकट से देखा है, जब प्रथम बार थली बीकानेर राज्य में रेल आई थी तो रेल को देखते गांव के लोग भाग जाते थे कि यह क्या कोई दैत्य आया है जो दौड़ रहा है, एकदम दूर दूर तक भाग जाते। उन्हें पता नहीं था कुछ भी, और कारण यह हुआ कि आज भी कुछ ऐसे गांव है रेल हमारे गांव से आ नहीं सकती, तो घुमाकर और रेल वालों को ले जाना पड़ा कि रेल आएगी तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। आज वे पछता रही है कि हमने भूल नहीं की होती हमारे पूर्वजों ने, तो हमें रेल पर चढ़ने के लिए 10-20 किलोमीटर जाना नहीं पड़ता। हमेशा होता है कोई नई बात आती है तो सब समझ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इसका कारण है कि आदमी सीमा बना लेता है। बस मेरे दिमाग में जितना बैठा हुआ है वही सत्य, इससे आगे कोई है नहीं। वह सत्य को भी झुठलाने का प्रयत्न कर देता है। प्रायः एक तो आग्रह सत्य की खोज में बाधा डालता है, और एक धारणा बन जाती है कि जो पहले लिख दिया गया वही बस वही सत्य है। पहले भी लिखने वाला आदमी था, आज भी तुम आदमी हो और आगे भी आदमी होगा। सारा लिखना, पढ़ना, नियम बनाना, मर्यादाएं बनाना, आचार संहिताएं बनाना सब आदमी का काम है, आदमी बनाता है। उन्होंने जितना खोजा लिख दिया,
जितना समझा वह बता दिया, पर ये तो मत मानो कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया। अनेकांत की दृष्टि यह है कि जो भी वचन होता है, जो भी कोई ग्रंथ बनता है, शास्त्र बनता है, वह सब सापेक्ष है। तुम उसे निरपेक्ष मत मानो। सब वचन सापेक्ष है। हम कल्पना करें कि एक कोई सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है पर सब कुछ बोल नहीं सकता। अगर वह अनंत को जानता है तो अनंत को बोल नहीं सकेगा, क्योंकि जीवन ही नहीं है इतना। जीवन की सीमा है, आयु की सीमा है, शक्ति की सीमा है। उतना बोल नहीं सकेगा, न लिख सकेगा, न बता सकेगा। कितना बताएगा? अगर हम एक दृष्टि से देखें तो जितना शास्त्र है, जितना ग्रंथ है, जितना साहित्य है, ज्ञान की तुलना करें तो एक ज्ञान के समुद्र के बीच छोटा सा टापू है, बस एक छोटा सा टापू। अब उसको पूरा समुद्र मान लें या पूरी पृथ्वी मान लें तो बड़ी भ्रांति होती है। हमारी दृष्टि साफ रहे कि हम जितना जानते हैं वह ज्ञान का एक बिंदु है। चाहे बड़े से बड़ा विद्वान है, वह जानता है तो 2 बिंदु को जान लेता है, कोई 10 बिंदु को जान लेता है, कोई एक घड़े भर पानी को जान लेता है, पर समुद्र तो सारा शेष पड़ा है। अनंत सत्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। और अनेकांत का दर्शन यह है कि तुम समग्रता से वस्तु को जान नहीं सकते। एक पहलू को जानते हो, एक पर्याय को जानते हो। पर्याय बदलती रहती है, सब पर्याय में समान नहीं होते। एक आदमी ऐसा है, चश्मा लगाता है पर लगाया हुआ नहीं है, एक प्रकार का लगता है। चश्मा लगा लिया तो दूसरे प्रकार का लगता है। किसी ने व्यंग्य की भाषा में कहा कि तुम चश्मा लगाते हो उस समय तो गधे जैसे लगते हो। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और जब मैं चश्मा उतारता हूं तो तुम गधे जैसे लगते हो। भिन्न भिन्न पर्याय हैं। चश्मा लगाने का एक पर्याय, उतार देने पर दूसरा पर्याय। कितने पर्याय मनुष्य के जीवन में है। एक मकान को देखो, एक कोण से कोई फोटो लेगा, अलग फोटो आएगा, दूसरे कोण से दूसरा आएगा, पीछे से दूसरा, सामने से दूसरा। और एक आदमी के एक दिन के फोटो लो, सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक हजारों फोटो बन जाएंगे, क्योंकि कितने पर्याय बदलते हैं। कभी तो प्रसन्न लगता है, थोड़ा सा अप्रिय हुआ मूड बिगड़ जाता है तो चेहरा ही बिगड़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। इतना बिगड़ता है कि उसमें कुछ पता ही नहीं चलता। एक पर्याय को देखकर पूरी बात नहीं कही जा सकती। वर्तमान की पर्याय को देखकर और हम अतीत और भविष्य के सारे पर्यायों को नहीं जान सकते। एक कोई ज्योतिषी था और वह फेस रीडिंग करता था, आकृति विज्ञान का अध्ययन किया था। एक बच्चे को देखा, कोई 10-12 बरस का बच्चा था, रेखा देखी तो उसने कहा कि तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे। बोला भाई क्या बता रहे हो? मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, 5-7 वर्ष हो गए पर एक ही क्लास में पढ़ रहा हूँ बस। हो सकता आगे वह ऐसा हो जाए। हम केवल वर्तमान को देखकर भी सारा निर्णय नहीं कर सकते। आइंस्टीन ने कहा कि मैं जब पढ़ता था गणित में रुचि नहीं थी, आकर्षण नहीं था और गणित में आगे नहीं बढ़ा
तो मेरा मास्टर कहता था कि आइंस्टीन तुम जीवन भर गणित नहीं पढ़ सकोगे, और वह दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ बन गया। एक वर्तमान का पर्याय था कि कमज़ोर लग रहा था, पर्याय बदला और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। कितने पर्याय हैं। जैन दर्शन में दो होती हैं, द्रव्य और पर्याय। एक द्रव्य है तो द्रव्य तो स्थायी रहता है, वह नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, किंतु पर्याय स्थायी नहीं होता, अनंत पर्याय है। एक दिन में भी हजारों पर्याय, और सूक्ष्म पर्याय की दृष्टि से करें तो प्रतिक्षण षट स्थान पतित पर्याय है, अर्थ पर्याय है। हम केवल व्यंजन पर्याय की दृष्टि से विचार करें, जो व्यक्त हमारे सामने पर्याय होते हैं, कितने पर्याय। एक समय एक व्यक्ति को राजी देखते हैं, चेहरा प्रसन्न है, घंटा बाद उदास, एक घंटा बाद फिर देखें तो रोता हुआ, और घंटा भर फिर देखें तो हंसता हुआ। ये सारे दिन में कितने घटित हो जाते हैं। एक आदमी सूर्योदय के समय जब जागरण हो उससे पहले और डायरी लेकर बैठे कि दिन में कितनी बार तो क्रोध आया, कितनी बार मूड बिगड़ा, कितनी बार चेहरा उदास हुआ, कितनी बार प्रसन्न हुआ, तो शायद पूरी नहीं तो आधी कापी तो भर जाएगी, पूरी भी भर सकती है। कितने पर्याय बदलते हैं। इसलिए हम सत्य की खोज के ठेकेदार न बने। मैं कहता हूं वह सत्य है। ज्यादा झगड़ा है आग्रह का, बस एक आग्रह कर लिया और संस्कार बन जाता है। शुरू से ही बच्चे भी बड़े आग्रही होते हैं। हमारे सामने कई माता पिता आते हैं कि ये जिद्दी बहुत है, बहुत छोटा है कि नहीं, बहुत जिद्दी है। अब 5-7 वर्ष का बच्चा भी जिद्दी हो गया, क्योंकि आग्रह लगता है संस्कार है, जन्म के साथ लेकर आता है। बात पकड़ ली बस। मांगा कि रुपया दो, देते हैं तब ठीक, नहीं देते हैं तो जब तक नहीं देंगे तब तक पैर पछाड़ता रहेगा। वैसा एक आग्रह होता है। ये आग्रह की प्रकृति है, क्योंकि ये सब धारणाएं, संस्कार सब जमे हुए रहते हैं, आग्रह बन जाते हैं, और फिर आग्रह के आधार पर आज भी चलता है कि हम कैसे सच्चाई को समझकर आग्रह मुक्त बन सकें। यह तभी संभव है कि एक छोटा सा सूत्र याद रहे कि अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य खोजो और खोजते रहो, खोजते रहो। कल तक तुमने खोजा, आज हो सकता है कि नई बात तुम्हारे सामने आ जाए, आज फिर खोज करो, उसकी नई बात सामने आ जाएगी। हमारे धर्म संघ में एक प्रसिद्ध बात है। तेरापंथ धर्म संघ में जो चतुर्थ आचार्य जयाचार्य, नाम था जीतमल जी, पर जयाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, और विद्या के क्षेत्र में, तत्वज्ञान के क्षेत्र में बेजोड़, उनकी तुलना करना मुश्किल है, और मर्यादा और अनुशासन के क्षेत्र में भी बेजोड़, और आचार्य भिक्षु को सीमाओं से बाहर लाकर प्रतिष्ठित करने में दो आचार्य हैं, आचार्य जयाचार्य और आचार्य तुलसी। पर पहले जयाचार्य, जिन्होंने आचार्य भिक्षु को प्रतिष्ठित किया, और तुलसी ने तो बहुत व्यापक बना दिया, आचार्य तुलसी ने तो बहुत विस्तार दे दिया उसको। तो वे थे जयाचार्य। तो अब होता है कि सत्य की खोज एक बड़ी घटना है, छोटी बात है पर घटना बहुत बड़ी है। इतने बड़े मर्मज्ञ तत्व के, जिन्होंने भगवती सूत्र की राजस्थानी में व्याख्या लिखी, कितना विशाल ग्रंथ है। आज भी सब राजस्थानी विद्वान मानते हैं कि इससे बड़ा राजस्थानी का कोई ग्रंथ नहीं है। जितने राजस्थानी में ग्रंथ लिखे गए,
सबसे बड़ा ग्रंथ जयाचार्य कृत भगवती की जोड़ है। यह सब विद्वान हमारे सामने वो लिखते हैं, मानते भी। जिन पुरुषों ने, जिस व्यक्ति ने भगवती सूत्र जैसे गहन तत्व ज्ञान का एक ऐसा गहन ग्रंथ है, उसकी मीमांसा की, व्याख्या लिखी, वार्तिक लिखे, जोड़ की, और वह व्यक्ति जब उत्तराध्ययन पढ़ता है, उत्तराध्ययन सबसे सरल आगम माना जाता है कि आबाल वृद्ध, आबाल गोपाल वृद्ध, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं भी समझ सकती है, गांव का आदमी भी समझ सकता है, और एक प्रबुद्ध आदमी के लिए भी। इस बारे में अनेक विंटर नित्स आदि विदेशी विद्वानों ने लिखा है कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी तुलना में ग्रंथ कोई बहुत कम होते हैं। ऐसा ग्रंथ है, सरल ग्रंथ है। वैसे जयाचार्य उसका अध्ययन करते, स्वाध्याय करते, और कभी कभी कहते मगजी, जो उनके उत्तराधिकारी थे, कि मगजी आज तो एक नया रत्न मिला है। ये आप वाला रत्न नहीं, पत्थर वाला रत्न नहीं, आज एक नया रत्न मिला है उत्तराध्ययन में। अब ये बात बड़ी अटपटी लगती है कि इतना बड़ा तत्वज्ञ और उत्तराध्ययन जैसा सरल सूत्र, और वे कहते हैं कि मगजी आज नया रत्न मिल, एक बार नहीं शायद सैकड़ों बार कहा होगा, आज तो नया रत्न मिला है। बात समझ में नहीं आती, किंतु हम समझने का प्रयत्न करें तो बात बड़ी मर्म की बात है कि एक गाथा को लो और उसको 1000 बार पढ़ो तो शायद 500 बार तो नई बात समझ में आ जाएगी। अगर हम स्वाध्याय करना जाने, अध्ययन और चिंतन मनन करना जाने, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी नई बात समझ में आ जाएगी। अब इसका कारण, दार्शनिक कारण अगर आप जानना चाहे तो वह यह है, नंदी सूत्र में बड़े विस्तार से बतलाया गया है कि एक अक्षर के अनंत पर्याय, ध्यान से देखिए आप, एक अक्षर के अनंत पर्याय, ए अनंत पर्याय, आ अनंत पर्याय। अब जब एक एक अक्षर के अनंत पर्याय हैं, और जब उन अक्षरों के द्वारा 52, 60 कितने भी अक्षर गिने हम, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसके कितने पर्याय होंगे? अकेले का अनंत पर्याय जब 8 अक्षरों को मिला दें तो कितने पर्याय बन जाएंगे। ये सच्चाई है कि हम बार बार पढ़ते जाएं तो नई नई बात सामने आएगी। कई बार चिंतन में आता है कि महात्मा गांधी गीता को इतनी बार क्यों पढ़ते थे? एक बार पढ़ लिया बस, बात समाप्त है। विनोबा जी कहते हैं प्रतिदिन गीता पढ़ते थे। आचार्य तुलसी भी कुछ वाक्य या सूत्र प्रतिदिन पढ़ते थे। क्यों? पहली बार पढ़ोगे तो स्पर्श होगा, भीतर तक प्रवेश नहीं होगा। दूसरी बार पढ़ो तो फिर थोड़ा भीतर का स्पर्श होगा, भीतर की चमड़ी का स्पर्श होगा, अब तो बाहर का है, भीतर का होगा। तीसरी बार पढ़ो तो आगे और स्पर्श होगा, मांस तक चले जाओगे। जैसे जैसे पढ़ोगे भीतर चलते चलोगे, और जैसे 100 बार पढ़ोगे तो फिर नई बात समझ में आने लग जाएगी। मुझे एक स्मरण है कि आचार्य तुलसी के पास जैनेन्द्र कुमार जी बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो कुछ लोग आए और बोले, आचार्य जी, मुनि नरथमल जी जो लिखते हैं वह हमारी समझ में नहीं आता। ये शिकायत बहुत रहती थी, अब तो सरल लोग कम करते हैं। अब भी दार्शनिक बात लिखता हूँ वह तो कठिन है, पर फिर भी इतनी शिकायत नहीं है कि हमारी समझ में नहीं आता। काफ़ी लंबी चर्चा कर दी, अनेक साहित्यकार, जैनेन्द्र कुमार और सब बैठे थे आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी ने कहा कि बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा।
इतने में जैनेन्द्र जी बोले कि मुनि नरथमल जी का लेख आता है तो 3 बार पढ़ता हूँ तब समझ में आता है। तब गुरुदेव ने कहा कि जयनंद कुमार जैसे प्रबुद्ध साहित्यकार, विचारक, विद्वान व्यक्ति कहता है 3 बार पढ़ता हूँ, तो तुम तो 300 बार पढ़ो तब समझ में आएगा। हम खोजते रहें, शब्दों के माध्यम से ही खोजना होगा, क्योंकि सारा सत्य शब्दों में बंधा हुआ है हमारा। खोजते रहें, बार बार पढ़ते रहें, बार बार प्रयत्न करते रहें। और यह भी मैंने देखा कि जो कहते थे समझ में नहीं आता, अनेक बार पढ़ा कि अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है, खूब समझ में आ रहा है। हम प्रथम आपात दर्शन में सबको ग्रहण करने का प्रयत्न न करें, हमें उसकी अंतरात्मा के साथ स्पर्श करना होता है। तो एक इतना बढ़िया सूत्र है कि सत्य को खोजो और खोजते रहो। आज जो समझा फिर कल खोजो, नई बात ध्यान में आएगी, फिर खोजो, नई बात ध्यान में आएगी। करते करते पूरी बात समझ में आएगी। तो सत्य को खोजना है और कोरा रूढ़िवादी नहीं बनना है, ठेकेदार भी नहीं बनना और सिद्धांतवाद की दुहाई भी नहीं देना है। बस सिद्धांतवाद है, सिद्धांत भी तो बदलते हैं, मनुष्य के द्वारा कृत सिद्धांत तो बदलते हैं। इस विषय में अनेकांत का जितना योगदान है सच्चाई को समझने के लिए, शायद किसी और विचार का बहुत कठिन है। अनेकांत एक ऐसा दर्शन है जिसके माध्यम से हम सत्य की खोज कर सकते हैं और सत्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई आग्रह नहीं है। सबसे पहले अपनी आग्रह को छोड़ दो। बस तुम्हें तो खोजना है, जो पकड़ रखा है उस पोटली को खोल दो और फेंक दो एक बार। केवल खोजो और खोजते रहो। कब तक? कि जब तक बात पूरी समझ में न आ जाए। 100 बार एक विषय पर खोज करो, 1000 बार करो। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं कि अनेक बार खोजते रहे, समाधान नहीं मिला। बहुत छोटी सी बात है शायद वैज्ञानिक की कि सुई का आविष्कार तो कर दिया, पर डोरा कहाँ से डाले इसमें अटक गई, उलझ गई। खोज करते करते पता चला कहाँ ये जो सिलाई की मशीन होती है कि कहाँ डोरा डालना चाहिए। एक वैज्ञानिक कितना खोजता है, एक हाइपोथेसिस लेता है और उस हाइपोथेसिस पर 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष खोजते खोजते कहीं पहुंच जाता है। और ये मान ले कि भाई 10 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, समझ में तो छोड़ो, तो कोई विकास हो नहीं सकता। तो शायद विकास के लिए एक बहुत बढ़िया सूत्र है, अपना सत्य में सिज्जा। अगर तुम विकास करना चाहते हो तो सत्य की खोज करते रहो। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सत्य की खोज करते रहो। मैंने आचार्य तुलसी में यह वृत्ति देखी, सत्य की खोज की, और इसीलिए उन्होंने इतना विकास किया, सफल बने। अगर कोई मुझे पूछे कि आचार्य तुलसी की सफलता का सूत्र क्या है, उनके विकास का सूत्र क्या है, कि कहाँ से कहाँ तक संघ को ले गए, इतना विकास कैसे किया, तो मेरा सीधा उत्तर होगा अनेकांतवादी दृष्टिकोण, अनाग्रह अनेकांतवादी दृष्टिकोण। अगर वे एकांतवादी होते तो शायद ऐसा नहीं होता, पर मुझे बताने में यह भी संकोच नहीं होता कि प्रारंभ के 10-15 वर्षों में आचार्य तुलसी का दृष्टिकोण अनेकांतवादी नहीं था। यह भी हमें जान लेना चाहिए। अनेकांतवादी नहीं था, विचारों में भी भिन्न था। उसको मैंने भोगा है। मैं कोई लिखता गुरुदेव के बाद के ठीक नहीं है ये सारा। मैं एक पुस्तक मैंने लिखी, आंखें खोलो। मैं जब बहुत छोटा ही था, और ये बात है विक्रम संवत 4 की, शायद आज से 60 वर्ष के लगभग हो रही। उसमें एक चैप्टर था जातिवाद, और मैंने वर्तमान के जातिवाद का उसमें खंडन किया था। और खंडन केवल मेरे विचार नहीं थे, जैन साहित्य के आधार पर किया था। पूरा अध्याय था
मैं गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव रामगढ़ में विराज रहे थे। रामगढ़ चूरू के पास, जो एक किसी समय व संस्कृत की एक नगरी रही है और छोटी काशी कहलाती थी। तो और सेठों की नगरी भी कहलाती थी। पोद्दार और वहाँ के थे उद्योगपति जो बने बाद में। गुरुदेव विराज रहे थे। मैं गया और मैंने दिखाई कि ये पुस्तक मैंने लिखी है। गुरुदेव ने देखा, जैसे ही जातिवाद का चैप्टर आया गुरुदेव ने पढ़ा और गुरुदेव ने कहा ये अभी रहने दो, नहीं तो विवाद बढ़ जाएगा। बस ठीक है। अब मेरे लिए तो जो गुरु ने कह दिया वह ठीक बात थी। मैं चला गया। शायद घंटा भी नहीं बीता, गुरुदेव ने मुझे फिर बुलाया। बुलाकर कहा कि जो लिखा है वह सही है, सत्य है, सत्य है। क्यों? गुरुदेव तो जानते तो थे ही कि सत्य है। अब लोग क्या कहेंगे, क्या विवाद बढ़ेगा, होने दो, जो सत्य उसे प्रकट कर देना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि गुरुदेव का भी प्रारंभिक दृष्टिकोण अनेकांत का इतना नहीं रहा, किंतु बाद में जब विकास किया और उन्हें सच्चाई को समझा तो इतना दृष्टिकोण बना कि उनकी तुलना में दूसरे को खड़ा करना भी मुश्किल है। और विकास का कारण यही बना है कि इतना उदार दृष्टिकोण बना, इतना अनेकांतवादी बना कि कहीं भी किसी बात का मिथ्या आग्रह नहीं था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग बहुत किया, विकास किया सिद्धांत का। बात बहुत अच्छी है, सत्य का आग्रह होना चाहिए, किंतु बहुत जटिल बात है, कठिन काम है, कठिन काम है। हर कोई भी बस अपना आग्रह होता है कि नहीं मेरा सत्याग्रह। अरे ये तुम्हारा सत्याग्रह करने का अधिकारी तो बनो पहले। जो व्यक्ति सत्याग्रह करने का अधिकारी नहीं है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे आवेश के कारणों से आग्रह कर लेता है और कहता नहीं मेरा सत्याग्रह। सत्याग्रह करने के लिए व्यक्ति को कितना योग्य बनना चाहिए। महात्मा गांधी तो सत्याग्रह कर सकते हैं, किंतु दूसरा व्यक्ति में नाम लेना नहीं चाहता, वह सत्याग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें अहिंसाकार अनेकांत का विकास था। महात्मा गांधी अगर परंपरा से जैन नहीं थे, किंतु उन्हें जो अहिंसा का मार्ग मिला वह जैन के द्वारा, श्रीमद् राजचंद्र के द्वारा मिला था। और उनका दृष्टिकोण बहुत अनेकांतवादी था। श्रीमद् राजचंद्र, उनके द्वारा सारा मार्गदर्शन महात्मा गांधी को मिला था। इसलिए उनके दर्शन में, महात्मा गांधी के विचारों में अनेकांतवाद पूरा झलक रहा है, क्योंकि जहाँ से स्रोत, जिस स्रोत से आया वह झलक रहा है। तो बड़े अनेकांतवादी थे और अनेकांत दृष्टि, उदार दृष्टि के आधार पर उन्होंने विकास किया। तो वे तो कह सकते हैं मेरा सत्याग्रह, पर रात दिन तो लड़ाई झगड़े में रहता है, लड़ाने में भिड़ाने में रहता है, और जहाँ स्वार्थ का प्रश्न आता है मेरा सत्याग्रह, ये बात समझ में नहीं आती। तो इसका निष्कर्ष हम देखें कि सत्य को खोजने की वृत्ति रहे, सत्य को खोजने का काम चालू रहे, और सत्य की खोज के लिए अनेकांत दृष्टिकोण का उपयोग करें। बड़ा माध्यम है, कोई आग्रह नहीं, न व्यक्ति का आग्रह, न जाति का आग्रह, कोई आग्रह नहीं है, केवल सत्य, न कोई संस्कार, कोई आग्रह नहीं, एकदम अनाग्रह की बात वहाँ है। हम उसको खोजते रहें और समर्पण रहे सत्य के प्रति हमारा, तो हम विकास कर सकते हैं। क्योंकि विकास तब होगा कि कुछ नई बात खोजेंगे। एक बात को लेकर बैठ जाएं, विकास कैसे होगा? आज भौतिक जगत को भी देखें तो भौतिक जगत में जो विकास हुआ है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। अभी तो और सामने जो नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका तो और चमत्कार है कि उल्लासजी गोलछा जो नेपाल के या श्रावक, बड़े धनी तो थे ही, किंतु उतने ही बड़े ज्ञान के पिपासु थे। हर बात को खोजते रहते, कोई भी नई बात आती
तो यहाँ कटिंग भेज देते, लिख कर भेज देते। जब पहली बार मेरे सामने उन्होंने अपनी कटिंग भेजी नैनो टेक्नोलॉजी की और मैंने उसे पढ़ा तो लगा कि कितना विकास होने वाला है। विकास होने वाला विकास, आज तो निदान कराना हो तो कितने बड़े बड़े साधनों से गुजरना पड़ता है, किंतु नैनो टेक्नोलॉजी का विकास होने पर यह भी हो सकता है कि एक कैप्सूल, जैसे आप दवाई लेते हैं कैप्सूल, एक कैप्सूल खाया, पूरे भीतर का फोटो लेकर और वापस निकाल लें, पूरा चित्र डॉक्टर के सामने आ जाएगा चिकित्सक। और भी बड़ी सूक्ष्म बातें आएगी। तो विकास होता रहा है। मैंने देखा है कि पहले फोटो लेते थे, जब पूज्य कालूगणी के समय मैंने देखा ब्यावर में जो घटना हुई, फोटो लेते पहले आकर ऐसा लगाते फिर करते, उसे ज़माने में 5-10 मिनट लग जाते, पता लग जाता। आज तो किसी पता नहीं लगता, आया बस सीधा लेकर चला गया, कोई पता ही नहीं लगता फोटो ले रहा है। पहले मैंने देखा कि ये जो प्रवचन आदि को टेप करते हैं, ये टेप रिकॉर्डर इतना बड़ा होता, पेटी ला कर रखते थे, इतना बड़ा होता। आज तो जेब में टेप रिकॉर्डर है। आप बात करते हैं, खतरा भी है कि बात करते हैं तो कुछ नहीं है, अरे भाई आपका टेप कर रहा है, बाद में दुरुपयोग भी कर सकता है। तो एक कितना एक विकास हो रहा है। जैसे भौतिक जगत में विकास हो रहा है, वैसे आध्यात्मिक जगत में भी विकास कम हो रहा होना चाहिए। और वह तब हो सकता है कि अपना सत्य में से जा, ये बात हमारे मन में रम जाए और हम अनेकांत दृष्टि का प्रयोग करते रहें, कहीं आग्रह नहीं। कल एक बात जानी, आज नई बात हमारे ध्यान में आ सकती है, नया हम कह सकते हैं। तो अनेकांत दृष्टि का प्रयोग होता रहे तो विकास भी कर सकते हैं, नई बात का उपयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं और सफलता का वर्णन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है छोटा सा सूत्र हमारे ध्यान में रहे, याद रहे कि अपना सत्य में से जा, मुझे सत्य की खोज करना है, खोजते रहना है। आज करना नहीं, प्रतिदिन नए सत्य को खोजना है और उसके आधार पर अपने चिंतन और जीवन की शैली का निर्माण करना है। तो उसके लिए आवश्यक है आप इस सूत्र को ध्यान में रखें और अनेकांत की गहराइयों को समझने का प्रयत्न करें। अगर आपके पास अनेकांत की दृष्टि है और अपना सत्य में सिद्ध का सूत्र है तो आप विकास कर सकते हैं और सफलता का वर्णन कर सकते हैं। ओम।